जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। पहले हमने पढ़ा था इफ, उसमें वन वर्ड डिसीजन कहते हैं उसको, जो कि एक चॉइस को बेस करता है। कंडीशन है, उसके बाद स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेगी या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद इफ एल्स की बात की हमने, दैट इज कॉल्ड टू वे डिसीजन। टू वे डिसीजन मतलब ट्रू की केस में भी एग्जीक्यूट करेगा कुछ और फॉल्स की केस में भी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड ब्लॉक चलेगा। उसके लिए हमने प्रोग्राम किया इवन ऑड का, उसके बाद पास फेल का। नंबर थर्ड पे हमने पढ़ा कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, जो कि टर्नरी ऑपरेटर है, और जो काम हम इफ एल से कर सकते हैं वही हम टर्नरी ऑपरेटर से परफॉर्म कर सकते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल जो है वो, या कंडीशन ऑपरेटर का सिंबल क्वेश्चन मार्क और डॉलर साइन है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे है हमारे पास इफ एल्स इफ मल्टीपल चॉइस की बात हम करने जा रहे हैं। ग्रेड का प्रोग्राम मोस्टली आपने सुना होगा, अगर किसी बच्चे का ए ग्रेड है, किसी का बी ग्रेड है, किसी का सी ग्रेड है, तो 90 और अबव हम क्या देंगे, 90 और अबव। तो ए ग्रेड असाइन करेंगे, उसके बाद 80 और अबव जो है वो बी ग्रेड होगा। बी ग्रेड साइन करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, और ये सिचुएशन हम चलाएंगे आगे और एफ तक चलेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस जब आपने प्रोग्राम में फीड करनी है तो इफ एल्स इफ को इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये भी 8 नंबर का प्रोग्राम पेपर में एक दफा आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अगर आपने एक नंबर इनपुट करना है एन, उसके बाद बताना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है। इफ सबसे पहली कंडीशन एन, अगर नंबर जो आपने इनपुट किया है ग्रेटर देन जीरो है, देन आप क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ पॉजिटिव। उसके बाद एल्स आएगा, एल्स के बाद दोबारा से इफ होगा और सेकंड कंडीशन लगेगी एन अगर लेस देन जीरो है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ में डबल कोट्स में आएगा नेगेटिव। और फाइनली लास्ट चॉइस होगी एल्स और उसके बाद लिख दिया जाएगा एल्स के बाद लिखा जाएगा जी प्रिंट एफ में जीरो। तो अगर नंबर बड़ा है जीरो से तो हम क्या प्रिंट करेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स के पास कंट्रोल आएगा, सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो भी कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ट्रू है तो नेगेटिव प्रिंट कर देगा, अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो फिर फाइनली लास्ट पे जो एल्स होगा वो आपको एग्जीक्यूट कर देगा। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल वे डिसीजन। और मल्टीपल चॉइसेस के लिए मेन्यू बेस्ड ऑप्शंस के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाएगा। जब भी कंडीशन मीट होगी उसके बाद की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, बाकी सारों को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड के ऊपर आएगा, थर्ड के ऊपर एंड सो ऑन। ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल इफ एल्स इफ, इसमें 3 चॉइसेस की बात की जा रही है। उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस के लिए मैं कोड लिख रहा हूँ जो कि ग्रेड वाला होगा, तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जी। इफ पहली कंडीशन क्या है, मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ में क्या प्रिंट किया जाएगा, डबल कोट्स में ग्रेड इज इक्वल टू ए। क्लोज कर दे सेमीकोलन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद एल्स आएगा, एल्स के बाद फिर सेकंड इफ आ जाएगा, सेकंड कंडीशन मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो क्या प्रिंट कर देना है, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर ग्रेड इज इक्वल टू बी, डबल कोट क्लोज सेमीकोलन, नेक्स्ट अगेन एल्स इफ, और नेक्स्ट चॉइस मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 तो प्रिंट एफ डबल कोट्स में क्या आएगा, ग्रेड इज इक्वल टू। एक पैटर्न आपने याद करना है, ये सिंपल 2-3 लाइन है, उसके बाद बाकी कॉपी पेस्ट है। चॉइस चेंज करते जाना है, उसका मैसेज चेंज करते जाना है।
सी ग्रेड प्रिंट होगा। उसके बाद एल्स अगेन इफ नेक्स्ट कंडीशन इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 60 तो प्रिंट एफ ग्रेड विल बी E double quote close parenthesis close semicolon next condition else उसके बाद again if के बाद next choice greater than or equal to 50 then we have to print grade is equal to E double quote close semicolon और last पे रखना है else के बाद कोई कंडीशन होती है if के बाद कंडीशन आती है और प्रिंट एफ में आ जाएगा ग्रेड इज इक्वल टू एफ। ये पीस ऑफ कोड है जो कि पहली कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ग्रेड ए प्रिंट होगा, बाकी सारे चॉइसेस को स्किप कर दिया जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अगर ग्रेटर देन 90 ए प्रिंट होगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स के पास आएगा कंट्रोल इफ से निकल के, उसके बाद इफ इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो क्या प्रिंट कर देगा बी, बाकी सारी कंडीशन को स्किप कर देगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आगे चला जाएगा। अब इसको सैम्पली चेक करते हैं। सपोज करते हैं हम लोग मार्क्स वेरिएबल है उसमें इनपुट कर चुके हैं जी 69, सपोज वेरिएबल है हमारा m, उसको डेफिनेटली हमने मेन के अंदर ऊपर डिक्लेयर किया होगा। उसके बाद प्रिंट एफ स्कैनर से हम इनपुट लेंगे और फिर ये कंडीशन चेक होना शुरू हो जाएंगे। अब देखें पहली कंडीशन फॉल्स है, मार्क्स की वैल्यू क्या 69 ग्रेटर देन 90 है, फॉल्स है, कंट्रोल इधर से इधर आ जाएगा एल्स के पास। अब एल्स के बाद दोबारा इफ को चेक किया जाएगा, ग्रेटर देन 80 नो, ये भी फॉल्स है। अगेन इफ से कहां पे आ जाएगा, एल्स के पास आ जाएगा, इस इफ से एल्स के पास आ जाएगा। उसके बाद एल्स के बाद फिर इफ कंडीशन को चेक किया जाएगा, ग्रेटर देन 70 है नो, ये भी कंडीशन फॉल्स है। इफ से फिर इफ एल्स के पास आएगा और एल्स के बाद दोबारा एक कंडीशन है ग्रेटर देन 60, ये कंडीशन मीट हो गई है, ट्रू हो गई है और इसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मतलब ग्रेड डी प्रिंट हो जाएगा। दोबारा हम प्रोग्राम को चलाते हैं और सपोज मार्क्स में इनपुट कर देते हैं 49। अब 49 जब आप इनपुट करेंगे तो पहली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, कंट्रोल दूसरी के पास आएगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, कंट्रोल नेक्स्ट के पास आएगा। उसके बाद ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। उसके बाद ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई और कंट्रोल किसके पास जाएगा, लास्ट एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब एफ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस को चेक किया जाएगा, तब तक चेक करता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं मिल जाती। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसकी स्टेटमेंट को या उसके बाद में आने वाली लाइंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, बाकी सारों को स्किप किया जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स सॉरी ट्रू नहीं होती तो लास्ट एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये तो था इसका अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं। इफ एल्स इफ क्या है, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद when we have multiple options या multiple conditions और we have to select only one। मेन्यू बेस्ड ऑप्शन भी कह सकते हैं, जिसमें मेन्यू खुलता है उसमें से आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। जी नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन पे है। डेफिनेशन उसके बाद सिंटैक्स, सिंटैक्स के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन और फिर एग्जांपल एंड फ्लो चार्ट। जी रोल नंबर सेंड कर दें सब स्टूडेंट।
If and if is used to choose one block of statement from many block of statements. It is used when there are many options. There are many options and only one block should be executed on the basis of condition. और कंडीशन में क्या था, रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है, इसका जवाब ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. The condition is given as relational expression is given as relational expression if the condition is true, the block of statements after the condition will be executed. ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. उसके बाद सिंटैक्स देख लें. सिंटैक्स में सबसे पहले if आएगा, दैट इज अ कीवर्ड. उसके बाद कंडीशन होगी और जेनेरिक फॉर्मेट लिखना है आपने if. उसके बाद कंडीशन जो कि फर्स्ट कंडीशन है, इसको 1 कह लेते हैं. उसके बाद ब्लॉक 1 कह लें, बिकॉज सेट ऑफ स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं ब्लॉक 1. ठीक है. उसके बाद एल्स कीवर्ड आएगा और इफ आएगा. फिर अगेन कंडीशन 2 होगी और इसी तरह ब्लॉक 2 होगा. और else if again condition 3 और ब्लॉक 3 होगा एंड सो ऑन. ठीक है. डॉट लगा लें और डॉट लगा लें. मल्टीपल कंडीशंस कैन बी गिवन, राइट. उसके बाद else if condition n condition और n block. ब्लॉक n, राइट. इसी तरह फिर यहाँ पे लास्ट else आएगा और यहाँ पे n+1 ब्लॉक होगा जो कि फाइनल ब्लॉक होगा. अभी देखिए कंडीशन 1 के अगेंस्ट हमारे पास पहला ब्लॉक है, फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉक है और तीसरा एंड सो ऑन. और इसको आपने क्योंकि सेट ऑफ स्टेटमेंट है, इसको ना ब्रैकेट में लिख लेना है. मल्टीपल स्टेटमेंट्स को विद इन ब्रेसेस लिखा जाता है. और ये जरा आपने काम कर लेना है बिकॉज थोड़ा ना एरर में ना दे.
अदरवाइज अगर हम ब्लॉक लिखते हैं इंग्लिश में तो उसका मतलब भी सेट ऑफ स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन मार्क्स ना कटे तो आप यहाँ पे इसको बॉडी के अंदर ही लेंगे। अब एग्जीक्यूशन इसकी कैसे होगी हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग, इसकी वर्किंग मतलब किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, पहले कौन सी लाइन चलेगी। तो वर्किंग की हेडिंग दे लेते हैं और इसका कलर में चेंज कर देता हूँ हेडिंग वाला। और दिस प्रोग्राम या दिस स्ट्रक्चर विल एग्जीक्यूट। जी, सबसे पहले इसकी वर्किंग को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बता देता हूँ कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड एंगल होगा इसकी वर्किंग का, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक या सेट ऑफ स्टेटमेंट को स्किप किया जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है तीसरा एंगल कि अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो जो एल्स के बाद का ब्लॉक होगा या लास्ट एल्स की स्टेटमेंट्स होंगी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोबारा से, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंडीशन ट्रू है, पहले ट्रू है, दूसरी ट्रू है, तीसरी ट्रू है, जो भी कंडीशन ट्रू है उसके बाद में आने वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा और बाकी स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया जाएगा। नंबर सेकंड, फॉल्स की बात कर लें। अगर कोई कंडीशन फॉल्स है, लाइक पहली फॉल्स है उसकी स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी, दूसरी फॉल्स है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाद में आने वाली स्टेटमेंट को स्किप किया जाएगा। नंबर थर्ड, अगर सारी कंडीशन ही फॉल्स है तो लास्ट एल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। ये है इसकी वर्किंग। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल the condition will be evaluated if the condition is true। कोई भी कंडीशन जो ट्रू होती है, if the condition is true the block of statement the condition will be executed, उसको execute कर दिया जाएगा। In sequence until, कब तक कंडीशन चेक कर जाएगा, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं मिल जाती उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन विल बी इवैल्यूएटेड इन सीक्वेंस, टॉप से स्टार्ट करेगा कंडीशन को चेक करना until the true condition is reached। if the condition is true, अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है, the block of statement solving the condition या after the condition will be executed, उसको execute कर दिया जाएगा and the remaining blocks
will be skipped। ठीक है जी, ये पहला एंगल हो गया डेफिनेशन का। ये टॉप से सेट करना शुरू करेगा कंडीशन को। कब तक चेक करते जाएगा? until the true condition, जब तक ट्रू कंडीशन ही मिल जाती है। if the condition is true, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद में आने वाले स्टेटमेंट जो भी हमने लिखे होंगे, एक होगी या ज्यादा होगी, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी ब्लॉक्स को छोड़ दिया जाएगा। अब सेकेंड एंगल, if the condition is false, the block of statements after condition will be skipped। ये सेकेंड एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, बस आखिरी पॉइंट है, द स्टेटमेंट after last else will be executed if all conditions are false। ठीक है जी, इतना सा आपने याद कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं और मैथ की क्लास का मैसेज आ गया, मैथ की क्लास ज्वाइन कर लें।